हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक डिफरेंट सा टॉपिक करेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने पहले इस बारे में नहीं पढ़ा होगा। 13, 15 एंड 12, 16 कंपाउंड्स। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जो आपकी प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम है, ये प्योर लिखा है, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम है, वो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में बैंड थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड था। एक बैंड से दूसरे बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना था सेमीकंडक्टर्स के केस में, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एनर्जी अवेलेबल होगी, ईजिली इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। ठीक है, मतलब आप हाई टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और जो सेमीकंडक्टर्स है वहाँ से करंट फ्लो होगा। सिमिलरली अगर आप इरेडिएट कर देते हैं, इरेडिएट मतलब रेडिएशन फॉल करवाते हैं सेमीकंडक्टर्स पे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड से दूसरे बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये है आपके प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बैंड थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर एक और रीज़न दिया है, जो आपके प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं या फिर रेडिएशन फॉल करवाते हैं तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट ईजिली कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक और रीज़न दिया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं जो ईजिली मूव कर सकते हैं, यानी करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? डोपिंग से बनते हैं। ठीक है, डोपिंग में क्या करते हैं हम लोग, हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से देख लेते हैं। डोपिंग में हम क्या करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, उनमें कुछ एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं उनको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। जनरली हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं या ग्रुप 15 के। देखो, जो सिलिकॉन जर्मेनियम है ये ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं, तो इनमें कौन से एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ग्रुप 13 के या ग्रुप 15 के। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप पिछली वीडियोस जाकर देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो हमने पढ़ा था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में पढ़ा था हमने। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाली वीडियो देखना, वहाँ क्लियर हो जाएगा। बट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी आप सिलिकॉन जर्मेनियम में डालते हैं। एन टाइप कब बनता है, जब ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी आप एन टाइप सेमीकंडक्टर में डालते हैं। ग्रुप 13 में कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और ग्रुप 15 में कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और हमने डोपिंग भी डिस्कस कर लिया। सेमीकंडक्टर्स के यूजेस, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में, डिजिटल कैमराज में और कंप्यूटर्स में। ठीक है, डिजिटल कैमरा, ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर। उसके अलावा सोलर बैटरीज में यूज़ होते हैं, टेलीविज़न सेट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा यूज़ है इनका। नेक्स्ट, जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रुप 13, 15 एंड 12, 16 कंपाउंड्स, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, या हम इनको मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें। ओके, ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 में जैसे सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा हम लोग कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि जिनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। हमेशा नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं।
सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर नहीं है, बट सिलिकॉन जर्मेनियम है और दोनों की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए जहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे बनाए इन्होंने क्या किया, पहली कॉम्बिनेशन ली ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। देखो ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 में 3, 15 में 5, इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को कंबाइन किया। ठीक है, और जो कंपाउंड बना उसका नाम दे दिया 13-15 कंपाउंड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 15 में 5 है, तो 3 और 5 का एवरेज 4 आ जाता है। 3 और 5 का एवरेज कैसे निकालोगे, 3 + 5/2। ठीक है, 3 + 5 8/2 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स आ गए। ठीक है, तो ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए यहाँ पर और 13-15 कंपाउंड बनाए हैं और ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिमिलरली ग्रुप 12-16, ग्रुप 12 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 में 6। 2 और 6 का एवरेज भी क्या होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एवरेज भी क्या होता है, 2 + 6 8 / 2 4, तो 4 ही होता है इनका एवरेज। तो ग्रुप 12 और 16 की कॉम्बिनेशन से कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं, उनका नाम दिया है 12-16 कंपाउंड और वो भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो 13-15 और 12-16 कंपाउंड दोनों सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और ये बनते कैसे हैं, 13-15 बनता है 13 और 15 के एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से और 12-16 बनता है ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और दोनों ही ये सेमीकंडक्टर्स हैं और दोनों के पास एवरेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम बात करेंगे 13-15 कंपाउंड्स की। तो 13 में कौन कौन एलिमेंट होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 15 में कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो याद करने के लिए हम देख लेते हैं इन्होंने कंपाउंड्स के नाम जो लिखे हैं यहाँ पर वो कैसे कैसे आए हैं। इंडियम और एंटीमनी, तो ये इंडियम और एंटीमनी सामने सामने है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है। एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस, ये दोनों भी सामने सामने है, एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है। सिमिलरली गैलियम और आर्सेनिक, ये भी सामने वाले हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है। तो एक कंपाउंड ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ से आपने जस्ट एलिमेंट्स के नाम लिखे और वहीं से आपके कंपाउंड्स निकल गए और सामने सामने वाले ही हैं। तो 13-15 को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 12-16 के कंपाउंड्स याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 12 और 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। और 12 में कौन कौन आता है, 12 में आता है आपका जिंक, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो जिंक मतलब सेलेनियम वाली लाइन में आता है, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। एक है कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलिनाइड और मरकरी टेलुराइड। कैडमियम और सल्फर का कंपाउंड, कैडमियम और सेलेनियम का कंपाउंड। ठीक है, दो ही आ गए, कैडमियम सल्फर, कैडमियम सेलेनियम और मरकरी और टेलुरियम का कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये आमने सामने वाले कंपाउंड्स एलिमेंट्स कंपाउंड नहीं बना रहे, मरकरी से ऊपर वाले के साथ, मतलब मरकरी के सामने तो पोलोनियम है, लेकिन ग्रुप 16 का आपने वो एलिमेंट लेना है जो मरकरी से ऊपर है, टेलुरियम ले लेना है। ठीक है, इस तरह कैडमियम से ऊपर वाला सेलेनियम और कैडमियम से एक और ऊपर वाला सल्फर, तो कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, मरकरी टेलुराइड। तो ये आपके ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्माइलिंग।